हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 18 नवंबर और आज के इस लेक्चर में 18 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि ये जो आरबीआई है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो यहाँ पे दोस्तों हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। जैसे कि भारत में जितने भी बैंक हैं उन्हें रेगुलेट कौन करता है, तो आरबीआई रेगुलेट करता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और इसके वर्तमान में जो गवर्नर है, इनका नाम याद रखना दोस्तों, शक्तिकांत दास है। और वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर है, उनका भी नाम आपको याद रखना है। ये कौन कौन है, तो महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी बी रविशंकर है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरबीआई से, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, जो आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर याद रखना है दोस्तों कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे उनका रिविजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय का जो उद्घाटन है वो कहां पर किया गया है। इसका उद्घाटन किया दोस्तों तंजावुर तमिलनाडु में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती 2021 कब मनाई गई है। तो 14 नवंबर को दोस्तों प्रतिवर्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू मतलब चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि बेंगलुरु टेक समिट 2021 में शामिल होने वाले नए देश कितने हैं। तो दोस्तों ये 3 नए देश है, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन 4। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी मतलब एनसीए के अगले प्रमुख कौन बने हैं। ये बन गए दोस्तों वीवीएस लक्ष्मण। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन था कि भारत और किस देश के बीच सैन्य शक्ति अभ्यास 2021 आयोजित किया जाएगा। तो ये आयोजित किया जाएगा दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर साल राष्ट्रीय प्रेस दिवस मतलब नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है। तो यह प्रतिवर्ष दोस्तों 16 नवंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रुस्तम 2 ड्रोन का जो सफल परीक्षण है वो किसने किया है। इसका सफल परीक्षण किया है दोस्तों डीआरडीओ ने। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन था कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन किया दोस्तों रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का, जो कि इसका जो पुराना नाम था वो था दोस्तों हबीबगंज रेलवे स्टेशन, और इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया है, तो रानी कमलापति कर दिया है। और क्वेश्चन है कि कौन सा देश COP28 सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा। तो ये मेजबानी करने वाला है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T20 वर्ल्ड कप 2021 में कौन सी टीम ने चैंपियनशिप में जीत हासिल की है। तो यह हासिल की है दोस्तों जीत ऑस्ट्रेलिया ने। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने किसे राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दी है दोस्तों केसर ए हिंद को। और रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा। तो इसकी मेजबानी करने वाला है दोस्तों उड़ीसा राज्य। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, इसकी जो लंबाई है लगभग दोस्तों वह 341 किलोमीटर है। और यह ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, ताज एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की विस्तार की तरह है। और इस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया था। और इसमें दोस्तों विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए सुल्तानपुर जिले के निकट अखलकिरी कारवत गांव में 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी शामिल है। और यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन है वो किसने किया है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी T20 विश्व कप 2021 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने हैं। तो ये बन गए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर डेविड वार्नर। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं, उनका नाम है दोस्तों डेविड वार्नर।
और आप देख सकते हो दोस्तों ये है डेविड वार्नर। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि ये जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 हुआ था, इसका खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। और किसको हराया? तो न्यूजीलैंड को हराया है। और ये जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 है, इसकी मेजबानी दोस्तों यूएई और ओमान ने की थी। याद रखना है किसने किसने की थी? तो यूएई और ओमान ने इसकी मेजबानी की थी। तो आपको याद रखना है कि आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने हैं? तो यह डेविड वार्नर बन गए हैं। और अब चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपने दोस्तों अभी तक हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना के निम्न में से किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्तों पोचमपल्ली को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो आपको याद रखना है कि तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वोत्तम पर्यटन गांव में से एक चुना है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के कार्यकाल की ओर से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। मैं आपको बता दूं कि नलगोड़ा जिले में पोचमपल्ली को अक्सर उत्कृष्ट साड़ियों के लिए भारत के रेशम शहर के रूप में जाना जाता है और इसे दोस्तों इकत नामक एक अनूठी शैली के माध्यम से बुना जाता है। और ये जो पोचमपल्ली इकत शैली है, इसको 2004 में जीआई टैग मिला भी था। तो आपको याद रखना है कि तेलंगाना के गांव पोचमपल्ली को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व के सबसे अमीर देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहने वाला है दोस्तों चाइना। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो चीन ने दुनिया भर में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों दुनिया की कुल संपत्ति का जो 1/3 भाग है वो चाइना के पास है और 20 साल में इसकी जो संपत्ति है वो 7 खरब डॉलर थी, जो कि अब 120 खरब डॉलर हो गई है। तो आपको याद रखना है कि विश्व का सबसे अमीर देश की जो सूची है उसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो यह चाइना है। बात करते हैं हम चाइना की, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। और चीन की जो राजधानी है वो क्या है दोस्तों? तो यह बीजिंग है। और चीन की जो मुद्रा है वो रेनमिनबी युआन है। और चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच एक इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है, उसका नाम भी आपको याद रखना है। तो यह क्या है दोस्तों? मैकमोहन रेखा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है चाइना से जो आपको याद रखने हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों कि किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2021 किसने जीता है? इस खिताब को जीता दोस्तों विहान और नव अग्रवाल ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त दोनों। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है विहान और ये है नव अग्रवाल, जिन्होंने किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2021 को अपने नाम कर लिया है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि दिल्ली के दोनों किशोर भाइयों विहान और नव अग्रवाल ने घरेलू कचरे को रिसाइकिल करके अपने गृह शहर में प्रदूषण से निपटने के लिए 17वां वार्षिक किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज जीता है। क्वेश्चन है दोस्तों कि 17 नवंबर 2021 को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का जो चेयरमैन है वो किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया दोस्तों सौरभ गांगुली को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है सौरभ गांगुली, जिन्हें आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन नियुक्त किया है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोलर बोर्ड मतलब बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को 17 नवंबर को दोस्तों आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन नियुक्त किया है। और इससे पहले दोस्तों इनके पूर्व साथी और भारत के कप्तान अनिल कुंबले इस स्थान को संभाल रहे थे और इन्होंने दोस्तों अब यह पद छोड़ दिया है। और यह पद किसने ग्रहण किया है? तो सौरभ गांगुली ने। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 2 सौरभ गांगुली। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए कि भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार पॉड होटल को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया दोस्तों मुंबई में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। और मैं आपको बता दूं कि इस पॉड होटल में ठहरने के लिए 12 घंटे के लिए दोस्तों आपको 999 रुपए और 24 घंटे के लिए 1999 रुपए देने होंगे। जहां पर आपको सुविधा मिलेगी वाईफाई, टीवी, एक छोटा लॉकर, आईना और रीडिंग लाइट आदि जैसी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आपको याद रखना है कि भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार पॉड होटल को लॉन्च किया है? तो यह दोस्तों मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर इस तरीके की पहली होटल को लॉन्च किया है। और अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो 16 नवंबर 2021 को यूनेस्को ने
अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें यूनेस्को की, मतलब संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन की, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। और ये जो यूनेस्को है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल है। और मैं आपको बता दूं कि इसका मुख्यालय दोस्तों पेरिस, फ्रांस में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो यह आंद्रे अजोले है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनेस्को से जो आपको याद रखने हैं। तो याद रखना है कि यूनेस्को ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो 75वां स्थापना दिवस मनाया है। और अब चलते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि देश में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ साझेदारी की है। तो ये साझेदारी की है दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। तो भारतीय फुटबॉल को समर्थन और बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसका जो पुराना नाम है दोस्तों, मतलब ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसका पुराना नाम क्या था, तो यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाती थी। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो यह दिनेश कुमार खारा है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों एसबीआई से जो आपको याद रखना है। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, कि राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही दोस्तों राज्यसभा से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता हो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।